गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड अगेन जैसा हमारे पास थर्सडे है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक हम लेंगे। एंड बायोकेम में जो आज का टॉपिक है वो है हमारा स्टॉक सोल्यूशन और वर्किंग सोल्यूशन को लेकर उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम कमेंट सेक्शन में एक बच्ची ने कहा था कि मैम प्लीज आप हमें जो स्टॉक सोल्यूशंस हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हमें करवाया जाए और उसकी वीडियो लेके आए आप। तो लास्ट टाइम तो मैंने पेपर्स कराया था तो मैं वीडियो नहीं लेके आ पाई थी, लेकिन हाँ यस आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही टॉपिक होने वाला है। क्योंकि शायद बच्चों को रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक की, शायद उन्होंने टॉपिक पढ़ लिया है तो उनको शायद समझ में नहीं आया होगा या आ भी गया होगा, बट हाँ आप शायद चाहते हो कि मैं भी एक बार आपको बताऊं। यस आज हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा अपनी क्लास में या कुछ भी तो शायद आई होप कि इस वीडियो में वो कवर अप हो जाए। सो यस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए स्टॉक सोल्यूशन वर्किंग सोल्यूशन तो आपको पहले इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि आप स्टॉक सोल्यूशन किसको बोलते हो और वर्किंग सोल्यूशन किसको बोलते हो। ठीक है, जो आपका स्टॉक सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है उसको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं हम स्टॉक सोल्यूशन, उसको हम स्टोर करके रखते हैं। वर्किंग सोल्यूशन क्या होता है कि आप स्टॉक सोल्यूशन को यूज करके वर्किंग सोल्यूशन बना रहे हो, जितने भी कंसंट्रेशन आपको चाहिए उसके अंदर कुछ मिक्सअप करोगे आप। ठीक है, एक पीएच पे एक प्रॉपर पीएच पे उस मिक्सचर को बनाओगे एंड फिर आप उसको यूज करो। जो वर्किंग सोल्यूशन होता है जिस दिन आप उसको बनाते हो उसी दिन उसको यूज करना होता है, उसको आप अगले कल के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं स्टॉक सोल्यूशन बनाकर स्टॉक सोल्यूशन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जब आप वर्किंग सोल्यूशन बनाते हो तो वर्किंग सोल्यूशन आपको उसी दिन यूज करना होता है, उसको आप नेक्स्ट डे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कम खत्म हो जाती है और उसके जो रिएक्शंस रहते हैं वो नहीं ढंग से कैरी आउट हो पाते हैं। इसलिए हम स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं पहले से। जब आपको वर्किंग करना जब आपको उस चीज की जरूरत है तो आप उस टाइम पे उसको अपने उस फॉर्म में यूज करते हो जितना आपको चाहिए हो। जैसे मान लो कि आपको कोई स्टेनिंग करनी है, ठीक है, तो स्टेनिंग में मान हम जिम्सा स्टेन कर रहे हैं तो हम जिम्सा का पहले स्टॉक सोल्यूशन बना के रखते हैं। जिस दिन आपको स्टेन करनी है आपको सेम डे उसको यूज करना होता है, तो जितना उसका रेशियो होता है, ठीक है, 1:9 में हम लेते हैं, उसमें क्या करते हैं 9 पार्ट्स हम लेते हैं बफर का एंड 1 पार्ट लेते हैं हम स्टेन का। तो उस मिक्सअप को वो हमारा रिक्वायर्ड है तो उसको हम वर्किंग सोल्यूशन बोलेंगे एंड जो हमने उसका स्टॉक बना रखा है उसको हम स्टॉक सोल्यूशन बोलेंगे। मतलब जो हमने स्टोर करके रखा है जिसको आप स्टोर कर सकते हो, जब आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन वर्किंग सोल्यूशन आपको सेम डे ही यूज करना होता है। सो यस इसकी डेफिनेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको पीडीएफ में मेंशन हो जाएगी, बट फिर भी स्टॉक सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन डिसॉल्व टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर आपके पास कोई 100% सोल्यूशन है, आपको 20% में चाहिए तो आप उसको 20% में कन्वर्ट करोगे एंड जब आप उसको 20% बना रहे हो तो वो क्या होगा स्टॉक सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसके जो कंसंट्रेटेड फॉर्म से हमने लोअर कंसंट्रेशन वाला बनाया। अगर बात की जाए वर्किंग सोल्यूशन की तो एक्चुअल सोल्यूशन फॉर लैब यूज, जो आपको लैब यूज के लिए एक्चुअल सोल्यूशन चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग सोल्यूशन। तो ये थी बेसिकली दो डेफिनेशन जो आपकी रहती हैं। एंड अगर बात करी जाए इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं कि आपको इतना ml HCl बनाना है, 1 nm HCl बनाओ, 2 n बनाओ या फिर 100 ml के लिए बनाओ, 500 ml के लिए, किसी भी ml के लिए, तो आपको उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है प्रिपरेशन ऑफ 1 n HCl कि आपको 1 n HCl कैसे बनाना है। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा HCl बनाना है फॉर अगर हम 500 ml ले लेते या 100 ml ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है, फिर 500 का आपको ट्राई करना। 100 ml के लिए हमने बनाना है 1 n HCl, मतलब कि आपका जो HCl आप बनाओगे वो 100 ml होना चाहिए एंड उसकी नॉर्मेलिटी इतनी नॉर्मेलिटी का आपको HCl बनाना है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे एंड देखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं। अभी हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे पास HCl H2SO4 और HNO3 रहता है। ठीक है, ये तीन हमारे पास रहते हैं और जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है, ठीक है, इसको लेके कोई भी सोल्यूशन बनाना है तो आपको इसमें दो चीजें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए परसेंट प्योरिटी, ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए डेंसिटी। आपको ये दो वैल्यूज तो याद करने पड़ेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ भी जाती हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। यूजुअली जो लैब्स होती है लैब्स तो बॉटल्स के ऊपर लेबल्ड होता है, लेकिन ये आपको जो आपको न्यूमेरिकल आता है तो उसमें दिया भी हो सकता है और नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम तो नहीं दिया होता है। वो आपका लक है कि आपको ये वैल्यूज दे रखी है, पर आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब देखो जो HCl की जो परसेंट प्योरिटी है वो हमारे पास कितनी रहती है, HCl की परसेंट प्योरिटी हमारे पास होती है, मैं आपको बताती हूँ अभी इसको। HCl की परसेंट प्योरिटी रहेगी आपके पास 36%। ठीक है, HCl की परसेंट प्योरिटी है 36%, H2SO4 की रहती है 98% एंड जो HNO3 होता है उसकी रहती है 70%।
ये 3 वैल्यूज याद हो गई। HCl का क्या है 36%, H2SO4 कितना है 98% एंड HNO3 होता है 70%। उसके बाद बात रही डेंसिटी की वैल्यूज की, तो जो HCl होता है वो होता है 1.18, ठीक है, जो H2SO4 होता है 1.84 एंड ये होता है 1.42। अब न्यूमेरिकल तो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको स्टॉक सोल्यूशन वर्किंग सोल्यूशन करा दी हूँ, लेकिन हाँ आपको जब नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी होती है और नॉर्मेलिटी फाइंड करनी, मोलारिटी फाइंड आउट करनी होगी, तो तब भी आपको ये सारी वैल्यूज काम में आएंगी। तो पहले आप सिर्फ सीधा याद कर लो, HCl की परसेंट प्योरिटी भी याद करो, डेंसिटी भी याद कर लो, इन तीनों की आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज पता लगी, अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे वो हम HCl के रिगार्डिंग लेंगे। मैं आपको H2SO4 का बता दूंगी और HCl का भी बता दूंगी, तीनों का बता दूंगी, ठीक है। अलग अलग ml पे बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं 100 सब में लूंगी, आपको ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ मैं आपने 100 में बताया, नहीं, मैं आपको 100 का भी करा दूंगी, 300, जो भी अलग अलग जो भी मेरे दिमाग में अभी वैल्यू आएगी उसको लेके हम ये कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे, प्रिपेयर 1 NaHCl for 100 ml, ठीक है। 100 ml लेते हैं पहले हम, फिर इन 100 ml भी हो सकता है। प्रिपेयर 1 NaHCl इन 100 ml में बनाना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि परसेंट प्योरिटी और परसेंट ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो परसेंट प्योरिटी कितनी थी हमारे पास HCl की 1.18, और परसेंट प्योरिटी की बात आते हैं हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास HCl की कितनी रहती है, सॉरी परसेंट प्योरिटी तो हमारे पास 36% था ना, परसेंट प्योरिटी थी हमारे पास, सॉरी डेंसिटी थी 1.18। ये दो वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब ये जो 36% जो होता है हमारा, ये 100 में से होता है, ठीक है। ये 100 में से इसकी परसेंटेज तो 100 में से ही निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो 360 ml है वो किसमें डिसॉल्व है। अब 100 के लिए अगर 36 है तो 360 किसके लिए होगा, 1000 ml के लिए होगा। तो ये हमारा निकल गया 1000 ml के लिए, हमने इसमें वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ग्राम्स में वैल्यू निकालेंगे कि ग्राम्स में हमारे पास कितना प्रेजेंट होगा। पहले तो आपने ये सब लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि 1000 के लिए, जब 100 के लिए 36 और 1000 के लिए कितना हो जाएगा, 360 जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब हम निकालेंगे ग्राम्स के लिए। तो ग्राम्स में आपको निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो ये वाली वैल्यू निकली ना 360 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप इससे, डेंसिटी से 1.18, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 360 ml से, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ग्राम में निकल जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 424.08 ग्राम्स करके वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे देखना एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी आपके पास। अब हमने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, पर हमने इसको, अब हम ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट, क्योंकि हमें तो मोल्स में चाहिए, हमने मोलारिटी निकालनी है, फिर नॉर्मेलिटी निकलेगी, ठीक है। तो अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, किसमें निकालना, नंबर ऑफ मोल्स इसमें निकालना है ना, इन 424.08 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हम यहीं पे मैं इसको लिख देती हूँ साइड में। अब आपके पास गिवन वेट कितना है, आप कितने में निकाल रहे हो, इतने में निकाल रहे हो, तो आप क्या कर दोगे 424.08, और आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलता है HCl का, HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 होता है, ठीक है। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके देखना, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 11.7। तो ये क्या निकला हमारे पास, ये होगी हमारे पास मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या निकलता है हमारे पास, मोलारिटी निकलती है। अब मोलारिटी निकल गई। अब आपको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी इंटू मोलारिटी। तो वैलेंसी कितनी होती है HCl की, 1 ही रहती है, और मोलारिटी इज इक्वल टू 11.7। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 11.7 ही रहेगा ये, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास नॉर्मेलिटी। अब हमने नॉर्मेलिटी निकाल ली,
अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, 100 ml के लिए करना है, ठीक है, और हमने वॉल्यूम निकालना है इसमें। तो ये इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमने परसेंट ऐसे लिखा, डेंसिटी की वैल्यू लिखी, ये दोनों वैल्यू आपको याद करनी है। उसके बाद अगर ये 100 में 36 है तो 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करके 360 हो जाएगा। फिर आपने ग्राम्स में इसको निकालनी है वैल्यू, ठीक है। ग्राम से वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, 360 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वॉल्यूम इंटू क्या करेंगे, डेंसिटी करेंगे, तब आपको ग्राम्स में निकलेगा। अब ग्राम्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना था, यही था हमारे पास जो हमने ग्राम्स में निकाला। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का, 36.5 रहता है। इसको डिवाइड करेंगे 11.7 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, 1n चाहिए ना, तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी कितनी निकलेगी, वॉल्यूम सॉरी वैलेंसी इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपने 11.7 निकाली जब आपने मोल्स में कन्वर्ट किया। इसको जब आप करोगे तो 11.7 ही आएगा, पर अभी आपका आंसर नहीं निकला है, ठीक है। इतना सब करने के बाद अब हम मेन फॉर्मूला लगाएंगे अपना। एंड अब हमने क्या करना है, 100 ml के लिए करना है ना। तो अब हमारे पास जो मेन फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपके पास। तो अब हमने निकालनी कितने के लिए वैल्यू, हमने 100 ml के लिए वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 100 ml फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब हमने N क्यों लिया है, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी में आंसर निकालना है। अगर आपको यहाँ पे 1m दिया होगा तो आपने M1V1 M2V2 लिखना है, ठीक है। एंड अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो C1V1 रहता है हमारे पास। पर अभी हमारे पास क्या दिया है, नॉर्मेलिटी दिया है, तो हम लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब N1 की वैल्यू कितनी नॉर्मेलिटी निकाली थी हमने, अभी जब यहाँ पे हमने किया था कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू मोलैरिटी, तो कितना निकला था हमारे पास, 11.7 आया था। तो यहाँ लिखेंगे हम 11.7 इंटू V1 हमें पता है, हमें V1 नहीं पता है, V1 ही तो हमने निकालना है। एंड N2 हमारे पास कितना है, N2 ये दिया हुआ है, ये जो वैल्यू हमारे पास दी है ये N2 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। एंड V2 हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो हम इनको इंटू 100 कर देंगे। कितना कर लिया, अब क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 11.7, ये आ गया। अब बस V1 कितना आ जाएगा, वो V1 इज इक्वल टू निकलेगा आपके पास 8.6 ml। 8.6 ml आपके पास वैल्यू आएगी, वैसे आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ये 8.6 ही रहेगा आपके पास। एंड ये वैल्यू आएगी आपके पास 8.6। और इसके बाद एक और चीज, तो इसका क्या मतलब है कि आप 8.6 किस में डिसॉल्व करोगे, 100 ml में डिसॉल्व करोगे आप 8.6, ठीक है। तब आपके पास 1NHCl सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। आप जब आप 8.6 ml डालोगे 100 ml में, तो उस टाइम पे जो आपकी HCl की जो नॉर्मेलिटी होगी वो 1 रहेगी। तो ये हुआ आपके पास प्रिपेयर 1NHCl इन 100 ml, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा। अभी अगर मान लो कि आपको यहाँ पे 100 की जगह 200 दिया है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, इधर V2 की जगह आप 200 लिख दोगे। अगर आपको 300 दिया तो 300, 50 दिया तो 50 लिख दोगे। जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दी होगी वो अपन डालनी है V2 की जगह पे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा। अगर अब हम बात करते हैं H2SO4 की, क्योंकि H2SO4 से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं H2SO4 की, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करेंगे 1NH2SO4 इन 300 ml ले लो, चलो, ठीक है। अब हमने H2SO4 के लिए बनाया। तो सबसे पहले हमने HCl में क्या किया था, परसेंट ऐसे की वैल्यू लिखी, डेंसिटी की वैल्यू लिखी। तो इसका परसेंट ऐसे कितना है, H2SO4 का 98% रहता है। एंड डेंसिटी कितनी होती है, 1.84। अब हमने ये दो वैल्यूज लिख ली। अब ये 98 कितने के लिए है, 100 के लिए है। अब हम 1000 के लिए करेंगे, तो मतलब क्या है कि therefore 980 ml is dissolved in 1000 ml, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, हेंस इन ग्राम्स। अब हम कैसे निकालते हैं, किया था डेंसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किया था। तो वॉल्यूम कितना है, 980 इंटू 1.84। इसकी वैल्यू जो आपकी आती है वो होती है 1803.2 ग्राम्स के नियर अबाउट आती है। आप कैलकुलेट करके देखना, अगर कोई एरर होगा तो प्लीज मुझे बता देना, बट आई थिंक यही वैल्यू आएगी आपके पास। उसके बाद अभी ग्राम्स में आ गया, अब इसको क्या करेंगे हम, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे।
तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसमें हम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा आपके पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे हमने निकाल दिया आपके पास ग्राम्स में, तो हम क्या करेंगे 1803.2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98 होता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 98 से। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.4। तो ये क्या निकला हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, मोलारिटी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी कितना होता है, वैलेंसी इंटू मोलारिटी। अब H2SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, 1 नहीं होती है H2SO4 के लिए, वैलेंसी 2 होगी। मोलारिटी कितनी है 18.4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 2 8, 18 36.8 हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ गई। अब हम करेंगे अपना कितने ml के लिए, 300 ml के लिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और इस पार्ट को मैं यही रखूंगी, फिर आपको ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर 300 ml N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, N1 कितना है 36.8, V1 कितना है वी डोंट नो, N2 कितना है 1 दिया है, एंड V2 कितना है हमारे पास 300 है। अब V1 कितना हो जाएगा 300 अपॉन 36.8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आएगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सी वैल्यू कहां पे पुट की है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 8.15 ml। तो हमारे पास क्या आया 8.15 ml। तो हम इतना क्वांटिटी किस में डाल रहे हैं, किसके लिए निकाला हमने 300 के लिए। तो 300 ml जो हमारे पास जो दूसरा सोल्यूशन है, मतलब जो डिस्टिल वाटर है, जब हम 300 ml में 8.15 ml डालेंगे तब हमारे पास निकलेगा 1N H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन में ये सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। आप खुद भी ट्राई करके देखना, आप 300 की जगह 600 पुट करके देख लो, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, है ना। तो आप अलग अलग वैल्यूज में ट्राई करने की कोशिश करो। बेसिकली आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, परसेंट प्योरिटी और डेंसिटी, ग्राम्स एंड मोल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें ही HNO3 की बात कर लेते हैं। अगर हम HNO3 की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1N HNO3 कितने के लिए 500 के लिए कर लेते हैं मान लो। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या पता होना चाहिए, परसेंट प्योरिटी, वही वाली बातें हैं, परसेंट प्योरिटी डेंसिटी सेम ही है। जैसे आप एक कर रहे हो वैसे आपने दूसरा करना है, बस आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। परसेंट प्योरिटी कितनी होती है हमारे पास, इसकी 70% मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको डेंसिटी कितना बताया था 1.42 मैंने आपको उसकी डेंसिटी बताई थी। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगी, इसमें आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन खुद करना है। बस आपको एक बार मेथड बता देती हूँ। ये सब आपने कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको किस पे कन्वर्ट, इसका मतलब क्या है कि 700 ml कितने में डाला हुआ है 1000 में, हमारा कितना डिजॉल्व है 700 ml। जब 70 100 के लिए है तो 1000 के लिए ऑब्वियसली 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, इन ग्राम्स। ग्राम्स में करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम इसको क्या करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम कितना है 700 और डेंसिटी कितना है 1.42। इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आप खुद करोगे, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद ग्राम्स में निकल जाएगा तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे इसमें। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट आपका कहाँ निकलेगा, जो ग्राम्स में हम कन्वर्ट करें वही तो बस गिवन वेट होगा। ठीक है, वो हम डालेंगे। एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4, सॉरी HNO3 का क्या होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट 63। ठीक है, तो जो गिवन वेट आपका यहाँ पे 900 समथिंग आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 63 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया मोल्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको आपने क्या करना है, वो भी आप खुद कैलकुलेट करो। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, वैलेंसी इंटू मोलारिटी। एंड मोलारिटी आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल दिए, पर नंबर ऑफ मोल्स हम कितने में निकाल रहे हैं 1000 में निकाल रहे हैं ना। 1000 में हमने कितना लिया 700 लिया, इसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करके सब गिवन वेट निकालना। ठीक है, तो वही जो वैल्यू आपकी नंबर ऑफ मोल्स की निकलेगी वही आपने यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि वो 1000 के लिए है। जो 1000 नंबर ऑफ ग्राम्स निकल रहे हैं ना, वही इसकी मोलारिटी निकलेगी। तो आप जब इसको गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो आपके पास मोलारिटी की वैल्यू आएगी। तो आपने इसको क्या करना है, वैलेंसी इसकी 1 ही है, एंड आप इसको जब एमसी करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 15 पॉइंट समथिंग निकलेगी,
15.7 आती है आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये निकल गई आपके पास n की वैल्यू। अब कंफ्यूज मत होना मोलारिटी में कि मोलारिटी हमने कहा निकाली, मोलारिटी क्या होता है वॉल्यूम वाला, अब मत सोचना। देखो हमने यहाँ पे 1000 पहले ही हमने जो क्वांटिटी थी वो 1000 के लिए हमने 700 निकाल लिया, फिर हमने 700 के लिए ही आगे नंबर ऑफ ग्राम्स निकाला। देखो हम वॉल्यूम कितना ले रहे हैं, 700 ही ले रहे हैं ना, और 700 को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज हम पहले निकाल रहे हैं। और इसमें क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स हम फिर निकाल रहे हैं, सो कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो गिवन वेट हमारे पास ये वैल्यू आएगी, मॉलिक्यूलर वेट आपका जो रहता है 63 रहता है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और फिर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे जिसको हम यहाँ मोलारिटी में पुट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा तो आप क्या करोगे, N1V1 वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और N1 की वैल्यू कितनी है यही आ जाएगी आपकी 15.7 वाली, यहाँ पे आप डाल के देखो। और V1 आपको पता नहीं है, N2 हमारे पास कितना दिया, 1N दिया, 1 दिया है, एंड V2 आपके पास है 500 ml। तो आप जब V1 निकालोगे तो ये क्या जाएगा 500 अपॉन 15 जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी ना वो आपने यहाँ पे पुट करनी है N1 में, ठीक है। आप N1 की वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका ये आंसर निकलेगा। इसको खुद करके देखना, फिर मुझे बताना किसका ये आंसर निकल रहा है, ठीक है। या फिर आप खुद को पता लगा लो ना, वो भी बात है, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ लेना। तो ये हैं आपके 3 बेसिकली क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं H2SO4 के लिए, HCl के लिए और HNO3 की प्रिपरेशन के लिए, जो 1NHNO3 है। अब इन केस मान लो कि आपको 1MHNO3 दिया होता है तो उस टाइम पे आपने नॉर्मेलिटी नहीं निकालनी है, ठीक है। उस टाइम पे जो मोलारिटी है बस आपने वही पुट कर देनी है N की जगह पे, ठीक है। तो आपको 1N का तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको परसेंट प्योरिटी और डेंसिटी पता होनी चाहिए। वॉल्यूम आप पहले 1000 ले लो ताकि आपको आगे चल के मोलारिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हमने पहले ही क्या कर लिया 700 ले लिया। अगर इनकेस आपको 1000 नहीं लेना तो फिर आपको 70 के साथ ही कैलकुलेशन करने पड़ेगी, फिर यहाँ पे भी 70 रहेगा, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप इसको पहले 1000 के लिए 700 बना लो एंड 700 के साथ ही कैलकुलेशन कंटिन्यू करो, एंड जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे फिर उसको आप मोलारिटी में पुट कर देना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में अब आता है कि यहाँ पे 1N की जगह 1M आता है, तब आप क्या करोगे, तब आपने कुछ नहीं करना, तब आपका जो फॉर्मूला है इसको मैं रेज कर देती हूँ। जब आपका फॉर्मूला है वो हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास, ठीक है। एंड जो हमने ये स्टेप किया ना नॉर्मेलिटी वाला, बस आपने ये स्टेप किया, आपने नॉर्मेलिटी नहीं निकालनी, बस बाकी कुछ नहीं, आप बस नॉर्मेलिटी नहीं निकालोगे। एंड वैसे भी जब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 15.7 ही निकलेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 रहती है तो नॉर्मेलिटी सेम रही हमारे पास इस केस में, ठीक है। तो जब आपका मोलारिटी को लेके आएगा तो आप M1 में मोलारिटी की वैल्यू पुट कर दोगे, V1 आपने निकालना है, M2 हमारे पास 1 दिया होगा, 1M डाल दोगे, एंड V2 आपके पास 500 ml दिया है। एंड अगर इन केस आपके पास यहाँ पे 2M दिया है या 1N दिया है, 2N दिया है, 3N दिया है, तो ये वैल्यूज आपकी सारी N2 की हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे N2 की वैल्यू पुट करोगे तब आप यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी आपके यहाँ पे दिया हुआ है वो आप लिख लोगे, एंड जैसे M यहाँ पे 2M दिया है तो आप M2 की जगह 2 लिख दोगे, और कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बस आपने उसमें नॉर्मेलिटी वाला स्टेप नहीं करना, आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट ही नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मेलिटी पूछी नहीं है, जो चीज पूछी आपने बस वही निकालनी है। तो ये था न्यूमेरिकल्स को लेके, एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कंफ्यूज मत होना इस सबको लेके, बहुत ही सिंपल सी चीज है। मैं फिर से लास्ट में फिर से बता देती हूँ कि आपको परसेंट प्योरिटी पता होनी चाहिए। पहले आप परसेंट प्योरिटी निकालोगे, फिर आप डेंसिटी निकालोगे, फिर आपने क्या किया, इसको आपने पहले 1000 ml में बना दिया, ठीक है। 1000 ml के लिए तो फिर आपका ऑब्वियसली वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आपने उसके लिए नंबर ऑफ ग्राम्स निकाले। नंबर ऑफ ग्राम्स हमारे कैसे निकले, जो आपका यहाँ पे वॉल्यूम था उसको आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको आपने बस मोल्स में कन्वर्ट, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के बाद अगर क्वेश्चन में 1N या 2N कुछ भी N में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप नॉर्मेलिटी निकालोगे, ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी निकालोगे, है ना। और फिर आप उसको N1V1 N2V2 फॉर्मूले में पुट कर दोगे। इनकेस आपको M दिया है तो आपने नॉर्मेलिटी निकालनी नहीं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के पास ही कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, और वही फिर आपने M1V1 M2V2 में पुट करनी है। एंड जो आपका H2SO4 होता है, बच्चे एक्चुअली H2SO4 में ही कंफ्यूज होता है, क्योंकि H2SO4 का अगर आपको आ जाता है 2NH2SO4, देखो बच्चे आपको ऐसा लगता है कि वैलेंसी सबकी सेम है। हम कभी ऐसा होता है कि फ्लो में H2SO4 की वैलेंसी भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 की वैलेंसी तो 2 होती है, याद रखना वैलेंसी कितनी रहती है H2SO4 की। तो H2SO4 की जब नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो वैलेंसी इंटू मोलारिटी जब करते हैं तो वैलेंसी की जगह 2 आता है। तो ऐसा मत सोचना कि जैसे HCl और HNO3 के केस में 1 है तो उसकी नॉर्मेलिटी और मोलारिटी सेम रहती है। H2SO4 में सेम नहीं रहेगी, क्योंकि H2SO4 में 2 आ जाता है।
तो जब अब मोलारिटी का केस होगा तब भी आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो मोलारिटी होगी उसमें आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप नहीं करना है, ठीक है। जो मोलारिटी की वैल्यू आपने सिर्फ सिंपल वही लिखनी है। 0.4 था और यहाँ पे 36.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें बहुत डिफरेंस है, तो बस वैलेंसी और इसमें कंफ्यूज मत होना। जब आप नॉर्मेलिटी निकालोगे तब आपको वैलेंसी से कैलकुलेट करना है। बस एचएल और एचएल का दिमाग में मत रखना कि 1 ईयर तो सेम ही होगा, नहीं, सिर्फ वो उनके केस में है, इसके केस में तो वैलेंसी चेंज हो गई है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। और जो लास्ट वाला था उसका भी मैंने काफी हद तक आपको बता दिया, पूरे स्टेप्स तो मैंने बता ही दिया, बस आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। एंड उसका जो आंसर है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि आंसर क्या निकलेगा। तो उसमें हमने 500 ml के लिए था, तो इसका आंसर होगा 31.6। अगर आपका ये आंसर आ रहा है मीन से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 500 के लिए है, अगर आप 600 करोगे तो उसके लिए फिर वैल्यू चेंज रहेगी, क्योंकि उसके लिए कंसंट्रेशन हमारी जो V2 की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो बस यही था एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई क्वेरी नहीं रही होगी आपको। सो फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है तो फिर मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंस्टाग्राम में पूछ लें। और जो ये न्यूमेरिकल्स है ना, सेम इन्हीं वैल्यूज के मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मैं खुद भी कैलकुलेट करके आपको यही आंसर दे दूंगी। इन्हीं कंसंट्रेशन 100, 500 और 300 का प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको। बाकी और मैं आप खुद ट्राई करने कोशिश करने की। सो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, बट पहले प्लीज खुद से ट्राई करके देखो, फिर आप आंसर जाके देखना पीडीएफ में। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।